Hello everyone. Today I have came up with another topic and that topic is all about articles of association. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और क्या क्या इसके क्लॉजेस होते हैं और किस किस तरह से हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं. तो सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो सबसे पहले वी मस्ट बी नोइंग अबाउट द मीनिंग कि हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसका मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज दैट, राइट. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि कंपनी के रूल्स या रेगुलेशंस क्या है, मतलब कंपनी के ऑपरेशंस की रूल्स या रेगुलेशंस क्या है और कंपनी का मेन पर्पस क्या है, कि कंपनी की बेसिकली वर्किंग पे जो चेक रखा जाता है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रखा जाता है. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बट कंपनी की लाइक लिमिट्स या बाउंड्रीज सेट करता है मेमोरेंडम. लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि उस बाउंड्रीज में रहने के बाद अंदर इंटरनल वर्किंग कैसे होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या फंक्शंस ऑपरेट किए जाएंगे, किस तरह से बिजनेस को चलाया जाएगा, कंपनी का क्या पर्पस है, कंपनी उस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स सेटल डाउन करेगी, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस को कैरी आउट करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट articles of association. So articles of association, the document lays out how the tasks are to be accomplished within the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें काम कैसे करना है, इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स और हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड. कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने से लेकर, मतलब इतने बड़े टास्क से लेकर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने तक का टास्क, वो सब चीजें जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होंगी थ्रू articles of association. Now the turn comes for the characteristics of articles of association. So the very first is it is a part of constitution of the organization. कि organization की constitution का, laws का, या जो भी like foundations हैं, laws हैं, rules हैं, regulations हैं, उनका एक part है. Then articles of association are a public document. एक public document है जो कि पब्लिक कभी भी जाके उसे असेस कर सकती है. जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से डिराइव की जा सकती है. देन इट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी एंड आर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. बेसिकली जो इंटरनल वर्किंग है, जो कंपनी की ऑपरेशंस हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करने हैं, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो वो सब चीज़ों का सिनारियो है. और इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एज वेल. शेयर होल्डर्स के लिए ही नेसेसरी होता है. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करते हैं कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, वो एम्प्लॉयज हो, शेयर होल्डर्स हो, जो भी एसोसिएटेड लोग हैं कंपनी से, उनकी क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या राइट्स हैं, कि उनके क्या क्या अधिकार है, व्हाट दे कैन डिमांड, क्या क्या पावर्स है, वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, और बेसिकली उनकी लिमिटेशंस क्या है, कि कितने लिमिट तक का उनका काम है. मेमोरेंडम में was the limitation about the company only, but यहाँ पे जो है कंपनी के ऑफिसर्स की लिमिटेशन है, कंपनी की लिमिटेशन आर्टिकल्स में नहीं डिफाइन होती. देन आर्टिकल्स जो है वो हेल्प करते हैं कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट कराने में प्लस मैनेज कराने में. कि कंपनी का जो बिजनेस है या नॉर्मल ऑपरेशंस है वो किस तरह से चलेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, और हाउ कुड वी मैनेज द कंपनीज बिजनेस. Then articles of company are amendable. These can be changed whenever required. जब भी कोई alteration की need लगे तो change किया जा सकता है. They can be altered to suit the changing requirements. Definitely, क्योंकि हम किसी चीज़ में alteration तभी लाते हैं जब environment में उससे regarding कोई change face करते हैं. आर्टिकल्स जो है वो कंपनी के रूल्स या पॉलिसीज के बारे में डिटेल में बताते हैं, और वो रूल्स या पॉलिसीज किस लिए होती हैं,
अल्टीमेटली जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए, जो भी उसका गोल होगा, मिशन विजन होगा. And article serve as a contract between the members and the company and defines the rights of the both. कि दोनों साइड के rights बताए जाते हैं. It acts as a contract कि क्या कंपनी से रिलेटेड क्या उसके मेंबर्स के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं. तो बेसिकली मेंबर्स और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Now we are going to discuss up the contents of articles of association की क्या क्या चीजें articles of association में consider की जाती हैं या क्या क्या चीजों को note down किया जाता है. तो सबसे पहले the extent to which rules of table A shall applicable कि टेबल ए के रूल्स जो है किस लेवल तक एप्लीकेबल होंगे वो मेंशन होता है. प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से अडॉप्ट करने हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके रूल्स. देन डिफरेंट तरह के शेयर्स और शेयर होल्डर्स और उनके क्या क्या राइट्स हैं वो सब मेंशन होता है. हमारी शेयर कैपिटल कितनी है और उसको किस तरह से इशू किया गया है और किस तरह से अलॉट किया गया है. हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी अलाउड है, मिनिमम रेट क्या है वो मेंशन किया जाता है. प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट्स की क्या प्रोसीजर रहेगा कि हम शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू करें और या फिर शेयर वारंट्स को इशू करें. कि हमारे शेयर्स का फोरफीचर होने का क्या प्रोसीजर रहेगा या कैसे उसको फोरफिट किया जाएगा और अगेन उसे फोरफिटेड हुए शेयर्स को किस तरह से री इशू करना है, ये चीज भी वहां पे मेंशन होती है. देन कि शेयर कैपिटल किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होगी और उसको अगेन कंसोलिडेट इकट्ठा कैसे किया जाएगा. देन कॉल्स ऑन शेयर्स, मतलब हम अपने शेयर्स पे जो है पैसा जो है कॉल्स में मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो उनमें क्या टाइम लैग रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगी उन कॉल्स के इन बिटवीन. देन पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कितना पे करना है, कैसे पे करना है. लीन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर्स को किस तरह से स्टॉक में कन्वर्ट करना है, प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, वो सब मेंशन किया जाता है. Then is rules governing the quorum and proxy voting in company meetings कि कंपनी की मीटिंग में प्रॉक्सी वोटिंग किस तरह से होगी कि जैसे ज़्यादा मेंबर्स नहीं पॉसिबल हो पाए तो जो एब्सेंट मेंबर्स हैं उनकी प्रॉक्सी किस तरह से लगेगी, मतलब उनका डिसीजन या जो उनका वोट है वो किस साइड जाएगा या क्या उनका डिसीजन रहेगा. और कोरम, कोरम यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइक स्ट्रेंथ होती है कंपनी में शेयर होल्डर्स की या मीटिंग में शेयर होल्डर्स की, वो किस तरह से उसको किस तरह से ध्यान में रखना है. रिजर्व्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, डिविडेंड्स को किस तरह से पे करना है, ये सब भी मेंशन होता है. देन देन डायरेक्टर्स को किस तरह से रेमुनेट करना है, किस तरह से उनको पैसा देना है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या उनके पास पावर्स हैं, किस तरह से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा. देन डायरेक्टर्स की क्या पावर्स हैं, कंपनी की कॉमन सील का किस तरह से यूज किया जाएगा, कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, बेसिकली किस तरह से बुक्स मेंटेन की जाएंगी अकाउंटिंग बुक्स और किस तरह से उनका ऑडिट किया जाएगा. एंड अपॉइंटमेंट पास ड्यूटीज एंड रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, तो ऑडिटर्स की भी किस तरह से रेमुनरेशन की जाएगी, किस तरह से पैसा दिया जाएगा, क्या उनकी भी ड्यूटीज हैं और क्या उनके पास पावर्स होंगी और किस तरह से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा. तो ये सब चीजें जो हैं these are the contents of articles of association. Then capitalization of profits कि प्रॉफिट्स को किस तरह से कैपिटलाइज किया जाएगा, कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा. नाउ लास्ट टू लास्ट स्लाइड में वी हैव डिस्कस कि कंपनीज को अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड हो तो वो ऑल्टर कर सकती हैं. तो बेसिकली क्या सिचुएशन हो सकती है ऑल्टरेशन की. जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो उस केस में कन्वर्जन हो सकती है. जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है यानी ये एक दूसरे के रिवर्स की सिचुएशन हो. देन ऑल्टरेशन इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स, और इतने सारे जो कंटेंट्स थे उन कंटेंट्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आना, इट कैन लीड टू लाइक
change in or alteration of articles of association. तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या मेथड रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चेंज होने का? तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग बुलाई जाती है वो नोटिस देने के 7 डेज के अंदर अंदर वो मीटिंग हेल्ड होनी होती है, वो मीटिंग रखी जाती है। और उस मीटिंग में जो बोर्ड है वो जो भी अल्टरेशन, जिस भी चीज़ की चेंजेस लाने हैं, जो भी प्रपोज चेंजेस है वो प्रेजेंट किए जाते हैं मेंबर्स के आगे। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है उस मीटिंग में। अगर मेजॉरिटी यानी 75% ऑफ लाइक द होल मेंबर्स अगर रेडी हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं रेजोल्यूशन के लिए, तो उस देन फर्दर स्टेप पे मूव किया जाता है कि आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाता है। देन उसके बाद जर्नल मीटिंग हेल्ड की जाती कंपनी की। तो कंपनी क्या करती है, अपने सारे डायरेक्टर्स, मेंबर्स और ऑडिटर्स को जो है एक नोटिस भेजा जाता है और मीटिंग जो है प्रॉपर जो भी कोरम उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है उसके हिसाब से रखा जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर होनी चाहिए और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो लीव ऑफ एब्सेंस की क्यों नहीं है, क्या सिचुएशन रही। कंडक्टेड विद द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्ट्रेशन। तो इस केस में जो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट किया जाता है जनरल मीटिंग में। फिर उसके बाद जो भी ऑल्ट्रेशन है वो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के साथ मैच होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन ना हो जो कंपनी लॉ को वायलेट करे। तो उसके हिसाब से ही चीजें होती हैं। द आर्टिकल्स आर प्रोसीजरल एंड हेंस द ऑल्ट्रेशन कैन बी ऑफ ओनली द प्रोसीजरल मैटर्स कंटेन्ड देयरइन। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ही हमेशा ऑल्ट्रेशन की जाएगी। कुछ भी ऐसी चीज ऑल्टर नहीं हो सकती जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो या कंपनीज लॉ ना डिफाइन करता हो। देन कॉम्प्लायंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर अपनी उस ऑल्ट्रेशन को मेमोरेंडम से भी मैच किया जाएगा कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसे कोई चेंजेस ना हो जो मेमोरेंडम को अफेक्ट करे या मेमोरेंडम में स्टेटेड नहीं है। तो ऑल्ट्रेशन कैन नॉट ऑल्टर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता। लाइक AOA इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वी नो। तो एक दूसरे के लाइक हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, एक दूसरे के लिए पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। तो ऑल्ट्रेशन जो है मेमोरेंडम की पार्ट्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस कर दिए और मेमोरेंडम जो है उसको मतलब मेमोरेंडम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो ऐसा भी केस नहीं होना चाहिए। देन चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द कंपनी, और उसके बाद जो है कंपनी का स्टेटस, जैसे जो भी हमने अभी 3 केसेस डिस्कस किए तो उनमें से 2 केसेस अगर कन्वर्जन के हैं प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, तो वो स्टेटस कंपनी का चेंज हो जाना चाहिए। देन फाइलिंग कॉम्प्लियंस विद ROC। ROC है स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसके पास हम अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फाइल कराते हैं विद द फॉर्म MGT 14। और लाइक फॉर्म जो है रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्रार तक पहुंच जाना चाहिए। और उस फॉर्म के साथ जो भी रिक्वायर्ड लाइक फीस होगी वो भी कंपल्सरी है पे करनी। देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो वैसे ऐसी कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, बट ये स्टैम्प ड्यूटी जो है हमेशा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी लगाई जाती है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद ये लास्ट स्टेप है कि हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो अल्टर कर दिए जाते हैं। जो भी अमेंडमेंट आती है वो इफेक्ट में आ जाती है ऑन द डेट ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद वो एक्चुअल में लाइक वर्क में आ जाती है, इफेक्ट में आ जाती है। द ऑल्टर्ड आर्टिकल्स विल हैव द सेम इफेक्ट एज ओरिजिनल आर्टिकल्स। The alteration is effective only when the procedure laid down in the companies and memorandum is followed. The changes shall be made in all the copies of articles of association. तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्या प्रोसीजर हो सकता है ऑल्ट्रेशन के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, बट लॉ ने
जो है हमारे पास लिमिटेशंस इम्पोज की हुई हैं, कुछ ऐसी पुराने टाइम से वर्डिक्ट्स चली आ रही हैं जिसने ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स पे एक एक लिमिटेशन इम्पोज की है, एक रोक लगाई है. सो लेट्स चेक आउट दैट थिंग, लिमिटेशंस रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है. स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस में बेसिकली हमारे पास कुछ चीजें आती हैं. ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, की ऑल्ट्रेशन जो है वो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही की जाए. कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसी नहीं है कि ऑर्डिनरी कुछ भी रेजोल्यूशन पास कर दिया. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कुछ भी ऐसा ऑल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता. इवन इफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी स्पेसिफाई एन ऑर्डर रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग, सच प्रोविजन इज नॉट वैलिड. अगर आर्टिकल्स में भी मेंशन है कि यू कैन गो फॉर लाइक ऑर्डिनरी resolution for providing any alteration in the articles of association, but still it's not valid. आपको हमेशा special resolution pass करके ही alteration करनी पड़ेगी. Then alteration must not be inconsistent with the provisions of Companies Act. Already discussed है कि Companies Act 2013 की provisions के साथ match करती हुई alteration ही हो. उसके अलावा अगर उस एक्ट से बियॉन्ड कोई ऑल्टरेशन है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी. ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम के साथ भी इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ भी कॉम्प्लियंस होना चाहिए, उसके साथ भी मैच करके ही हम लोग अपनी ऑल्टरेशन कर सकते हैं. देयर मस्ट बी रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, कि हमेशा जब भी ऑल्ट्रेशन करनी है तो जो भी मेंबर्स हैं उस कंपनी के, जो भी लाइक शेयर होल्डर्स हैं, उनकी हमेशा रिटन कंसेंट होनी चाहिए. ऐसे वर्बली कोई भी कंसेंट लेके, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, तो हमेशा प्रूफ वाले काम ही ऐसी चीज़ों में चलते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स. एंड देयर मस्ट बी कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि लाइक एक लॉ बॉडी ऑफ लॉ है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है. तो ऑल्ट्रेशन जो है वो कंफर्म की जानी चाहिए बाय द ट्रिब्यूनल. बॉडी ऑफ लॉ से भी ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए. देन वी आर हैविंग द जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस. तो जुडिशियल लेवल पे हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है? ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इलीगल फॉर द बिजनेस. ऑल्ट्रेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ इट्स इनकरेक्ट, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. द ऑल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड फॉर कंपनीज बेनिफिट, कि जो ऑल्ट्रेशन है वो हमेशा गुड फेथ पे मतलब बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए और कंपनी के बेनिफिट के लिए ही होनी चाहिए. ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन लाइक फ्रॉडुलेंट और मेजॉरिटी इज नॉट वैलिड, वो रिक्वायर्ड नहीं होती या वैलिडेटेड नहीं होती. ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन हो तो दैट इज टर्म्ड एज वॉइड. Then alteration must be in good faith and for company's benefit, already covered up. The alteration must not deprive any person of his rights under a contract. Suppose पर्सन जो है उस कंपनी से एसोसिएटेड होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, तो ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है करना, या ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन हो ही नहीं सकती है जो एक पर्सन को उसके राइट से डिप्राइव करे, मतलब जो उसके अधिकार हैं उससे वो छिन जाए, जो भी ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है. द ऑल्ट्रेशन शुड नॉट बी अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी, कि एक माइनर पर्सन पे, एक अंडर 18 पर्सन पे कोई भी तरह का फ्रॉड ना हो बाय मेजॉरिटी मेजर पर्सन ऑल्ट्रेशन के बेसिस पे. Then alteration must not cause breach of contract with a third party. और alteration इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर उस कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हो, टूटे नहीं, खराब नहीं हो. And now we are going to cover up the difference between memorandum of association and articles of association. So here we are having the table. तो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल है इसका मीनिंग वैसे तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, कि एक चार्टर होता है
और जो की डिटेल्स प्रोवाइड करता है एंड विच इज नेसेसरी फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है विच कंटेन ऑल द रूल्स और नॉर्म्स और रेगुलेशंस दैट रेगुलेट्स द कंपनी, दैट ऑपरेट्स द कंपनी, ऑपरेशन में हेल्प होती है हमारे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है मेमोरेंडम में, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पार्ट्स क्या हैं वो मेंशन किया जाता है। एंड आर्टिकल्स में कंपनी के रूल्स को मेंशन किया जाता है कि क्या क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो किया जाएगा एक कंपनी में। देन इट इज सबऑर्डिनेट टू द गवर्निंग एक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट हेल्पिंग एटीट्यूड हो जाएगा टू व्हाट, किसी कोई भी कंपनी की कोई भी एक्टिविटी को, राइट। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज अ सबऑर्डिनेट टू व्हाट, एमओए। मेमोरेंडम कैन नॉट बी अमेंड रेट्रोस्पेक्टिवली, बट हाँ वेरिएशंस आई जैसे लॉ में तो उससे जो है ये चीज ऑल्टर की जा सकती है, बट आर्टिकल्स जो हैं उसे हम ऑल्टर कर सकते हैं और इनको ऑल्टर करना मेमोरेंडम को ऑल्टर करने से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट। और इसमें बेसिकली 6 फंडामेंटल क्लॉसेस होते हैं और आर्टिकल्स जो है आप एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट आप कितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स यू कैन फॉर्म, right? Obligatory, so it is quite necessary for every company to have its memorandum of association, whether it is a public company or private company. But articles of association में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है इट इज लाइक नेसेसरी फॉर देम to prepare or to have articles of association, whereas in the case of public limited company can opt for like table F in the place of articles. तो उनके पास obviously जो कंपनी लॉ का टेबल F है उसको रेफर किया जा सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको फिलअप करना या इसको सबमिट कराना इज क्वाइट नेसेसरी, वेदर आर्टिकल्स जो हैं वो नेसेसरी होंगे जस्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट। ऑल्ट्रेशन हो सकती है सब्जेक्टेड टू ऑल्ट्रेशन आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन एनुअल जर्नल मीटिंग एंड प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी लॉ बोर्ड इज इम्पेरेटिव। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वी कैन ऑल्टर द थिंग्स। And a relation, it specifies the interplay between company and the third party and it governs, it specifies कि क्या relationship होगा and it governs, it helps in like वो relation जो already form हो चुका है by memorandum, अब उसका जो है governing की उनकी क्या क्या like क्या क्या contract में वो एक दूसरे के साथ bound up हैं, कंपनी मेंबर से और मेंबर से ही कैसे बाउंड अप है। देन अगर कोई भी एक्ट इस मेमोरेंडम के आउटसाइड होता है, टेक प्लेस होता है आउटसाइड द मेमोरेंडम और आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, देन इट इज एब्सोल्युटली वॉइड, वो कंप्लीटली जो है वैलिड नहीं है लॉ की नजरों में, बट इट कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। लेकिन आर्टिकल्स के केस में शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई देयर एक्ट। नाउ वी आर हैविंग डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस। तो बेसिकली फर्स्टली वी मस्ट बी नोइंग कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। अल्ट्रा वायर्स नाम से हमें पता चल रहा है कि अल्ट्रा वायर्स बेसिकली आर एनी एक्ट दैट लाई बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू परफॉर्म, कि ऐसे एक्ट्स जो कंपनी की कॉर्पोरेशन की लाइक बाउंड्री से उनकी लिमिट से बाहर है, मतलब उनकी जो अथॉरिटी है कंपनीज की उससे बाहर के जो भी एक्ट्स हैं दैट आर टर्म्ड एज अल्ट्रा वायर्स। एक्ट्स फॉल आउटसाइड द पार्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली लिस्टेड इन अ कॉर्पोरेट चार्टर, जो मेमोरेंडम में लिस्टेड हो, फिक्स्ड हो, उनके बाहर जो भी हम वर्किंग करते हैं दैट इज ultra wires. This can also refer to any action that is specifically prohibited by the corporate charter. So, memorandum of association is considered to be the constitution of company. We all know कि हमारे पास सब चीजें guidelines यहाँ से mention होती है। So it set out the internal and the external scope and the area of company's operation along with its objectives, powers and scope, कि हर चीज जो है मेमोरेंडम बताता है क्या वर्किंग है, कैसे है, आउटसाइड क्या लिमिटेशंस हैं, इसके बाहर हम काम नहीं करेंगे एंड सो ऑन। तो कंपनी जो है सिर्फ उतना ही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या अलाउड होती है जितना उसमें स्पेसिफाइड हो उस चार्टर में या उस मेमोरेंडम में।
अगर a company can also do anything which is incidental to the main objects provided by the memorandum, anything which is beyond the objects authorized by memorandum is ultra vires act. कुछ भी उस मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है but the company is going for that thing, that particular object or that particular act will be termed as ultra vires act. तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि एक्शंस डीम्ड टू बी बियॉन्ड द पार्स. अब किन किन केसेस में बेसिकली अल्ट्रा वायर्स हम किन किन को कैटेगराइज कर सकते हैं, या कौन कौन से एक्शंस हैं जिन्हें हम डीम टू बी लाइक दे आर बियॉन्ड द पार्स ऑफ द कंपनी. सो लेट्स हैव अ लुक. सो सबसे पहले है अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्ट्रा वायर्स चीजें हों तो क्या कि such acts are those acts that are not stated in company's memorandum or are not related to what is in the memorandum, that all that acts are termed as ultra vires memorandum of association. कि memorandum में जो चीज mention नहीं है but still the company has performed or has opted or has done the thing, so वो जो act होगा, वो जो भी company ने perform किया, वो work on किया, वो सब जो है वो ultra wires होगा, टोटली वॉइड होगा, लीगली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इट इज लाइक कैन नॉट लीगली बी एग्जीक्यूटिव. देन वी आर हैविंग अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायर्स मेमोरेंडम. बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज मेंशन नहीं है बट वो चीज एक्चुअल में कंपनी ने की है, लेकिन वो चीज जो है मेमोरेंडम में मेंशन है, वो केस. देन अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कि डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, like if the directors of a company do any such act which is beyond their authority but the act is within the power of the company, like just like giving an award to an employee or giving loan beyond what is specified in the memorandum, the members of the company can authorize such act by passing a resolution in their meeting. If the company wants to grant such rights to the directors in future, then a special resolution has to be passed to the effect, right? देन वी आर हैविंग द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन. की जो भी अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन हो जाती है, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो उसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे. सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा. जो भी चीज़ें हुई, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अल्ट्रा वायर टर्म किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड बी वॉइड, उसे लॉ की तरफ से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी. देन वी हैव इज इंजंक्शन. Injunction: if a company uses shareholders money for any activity which is not stated in its memorandum of association. ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो जो मेंबर है उस कंपनी का दैट कैन गेट इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट, और वो द पर्सन कैन स्टॉप द कंपनी. वो लोग जो हैं वो कंपनी को रोक सकते हैं उस एक्ट को परफॉर्म करने से. देन पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि डायरेक्टर ने शेयर होल्डर की मनी का यूज किया, उस वे से किया जो ऑलरेडी स्टेटेड मनी नहीं थी, तो वहां पे लाइबिलिटी राइज हो जाती है डायरेक्टर्स की. दे हैव टू पे द मनी बैक, राइट. देन अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. और अगर इन अ केस अ कंपनीज कैपिटल इज यूज्ड बाय डायरेक्टर्स लाइक बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी के पास ये राइट्स होते हैं उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के. और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी लाइक अनऑथराइज्ड मैनर से भी एक्वायर की जाती है तो सच प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द कंपनीज फिक्स्ड कैपिटल. देन वी हैव ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी. A company's director are its agents and as such it is their duty to function within the spheres of the company rights, right. और अगर कोई डायरेक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अपने आउटसाइडर के साथ और उस कंपनी की पार्ट्स के बाहर जाकर, so then the director shall be personally liable for any loss that may accrue to the company as a result thereof. अगर डायरेक्टर की वजह से कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली डायरेक्टर ही उस चीज को झेलेगा. देन अल्ट्रा वायर
torts. और कंपनी का अगर एक एम्प्लॉय कुछ भी ऐसा काम करता है जो मेमोरेंडम में स्टेटेड नहीं है, चार्टर में स्टेटेड नहीं है, उसकी पावर से बियॉन्ड है, और वो काम अल्टीमेटली इस तरह से रिजल्ट कर जाता है कि किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज पहुंचा है, कुछ हार्म पहुंचा है, तो कंपनी जो है उसको हम लायबल नहीं कह सकते उस लॉस के लिए. अगर वो चीज मेमोरेंडम में जो है लिस्टेड होती और तब ऐसा कुछ हुआ होता तो तब उस केस में कंपनी लायबल थी. बट अगर अब मेमोरेंडम से ही बाहर होके उन्होंने कोई वर्क किया है तो एम्प्लॉय ही जो है वो लायबल है, कंपनी जो है वो लायबल नहीं होगी इस केस में. So that's it from my side. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let me know in the comment section below. And I'll be coming up with more such videos. Till then, stay connected. Good luck.